आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती और गांधी जी पर मैं चाहता हूँ कि कुछ बोलूँ, क्योंकि गांधी जी की छवि हमेशा सूरज की तरह जगमगाती रहेगी, उन्होंने जो किया है। लेकिन आइंस्टीन का एक कथन है, जब गांधी जी के विषय में उन्होंने पढ़ा था और सुना था और देखा था, तो उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ी भारत की शायद विश्वास नहीं करेगी कि ये हाड़ और मांस का व्यक्ति कैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी दिलाने में इतना महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा किया था। गांधी जी का जब आप आत्मकथा पढ़ेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जब उनका पढ़ेंगे, कहीं भी मिल जाएगा, 18 से 20 रुपये में मिलता है वो किताब, जिन्होंने आत्मकथा के रूप में लिखा। उन्होंने जो अपने विषय में उसमें मेंशन किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी अपने आत्मकथा में बहुत सारी चीज़ों को छुपाना चाहेगा और नहीं चाहेगा कि हम वो चीज़ें लिखें जो समाज में गलत मैसेज जाए। लेकिन गांधी जी ने हिम्मत किया, अपने निगेटिव पार्ट्स को भी उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने परवाह नहीं किया कि लोग क्या बोलेंगे। और आप कभी पढ़िए एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, उनका आत्मकथा है। उन्होंने उन सभी पहलुओं को छुआ है जिसको एक आम आदमी छूने में कतराएगा, डरेगा कि कहीं लोग जानेंगे तो क्या बोलेंगे। तो उसमें कोई शक नहीं, वो एक महानायक थे, वो नॉर्मल इंसान नहीं थे। दूसरी बात कि गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी 1917 के बाद उनकी भूमिका शुरू होती है, और उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उनका हो गया, या असहयोग आंदोलन हो गया, या लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो उन्होंने जो उस दौरान उन्होंने सहा, झेला, और वो तो जग जाहिर है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर कैसे इतने बड़े साम्राज्य को हिला दिए। इसके पीछे का मेरे तरफ से मेरा सोच ये है कि उनसे पहले जो भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, नायक रहे हैं, गोखले जी हों, बाल गंगाधर तिलक हों, उन्होंने लंबी लड़ाई जो है नहीं लड़ी। लंबी लड़ाई नहीं लड़ने का वजह ये था कि उन्होंने हमेशा मौका दे दिया अंग्रेज़ों को कि वो जो है अपने कानून के द्वारा एक लॉजिकली जो है बल प्रयोग कर सकें और ये कह सकें कि नहीं, आप जो है हमारे विरुद्ध जो है काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और इस तरह जो है उन्होंने दमन करने की जो भी नीति अपनाई, और जो है उनको सफलता मिली, क्योंकि उनको मौका मिला। और जो है सामने वाला, जैसे खुदीराम बोस जी को ले लीजिए, बम फेंके तो उनको फांसी पर जो है उनको लटका दिया गया। उसके बाद भी जितने बाल गंगाधर तिलक जी थे, गर्म दल के नेता माने जाते थे, उन्होंने ही स्लोगन दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो एक युग थे वो भी। उन्होंने जो है वहाँ से एक बाल गंगाधर तिलक जी के बाद जो है एक टर्न होता है हमारा स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि संपूर्ण स्वराज का मांग उन्होंने ही किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। लेकिन उनके बाद फिर अगली लड़ाई जो है जब गांधी जी ने अपने हाथों में लिया, तो उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि अंग्रेज़ों को मौका नहीं दिए। सत्य और अहिंसा एक ऐसा मार्ग उन्होंने अपनाया कि अंग्रेज़ जो है कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अहिंसक थे। उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया नहीं। चौरी चौरा कांड का आप ले लीजिए। चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उसमें गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अंग्रेज़ों को मौका मिल गया है। चौरी चौरा कांड में, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा है, वहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे, उन्होंने जेल को घेर कर आग लगा दिया था, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज़ सिपाही मर गए थे। तो उनको मौका मिल गया कि अब इसके बहाने हम दमन कर देते हैं इस आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन था, 1920-21 की बात है। तो गांधी जी ने तुरंत जो है उसको वापस ले लिया। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था, जब उन्होंने वापस लिया, कि यह एक जो है राष्ट्रीय शोक का समय है। लेकिन वो जानते थे अपनी ताकत, वो जानते थे कि हमारे लोग जो है वो अंग्रेज़ों के सामने बल के नज़रिए से टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ताकतवर सेना है। तो इस तरह उन्होंने जो है वापस ले लिया और बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको मरने से बचा लिया। लेकिन उनको बोलने वालों ने बहुत सारा निगेटिव बात बोला। उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उन्होंने वो भी सक्सेसफुल रहा। हालांकि उनको शुरू में उठाकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उनकी एक ऐसी आभा थी, ऐसा उनका प्रभाव था देश के जनता के बीच में कि लोगों ने उनकी बात मानी और बहुत हद तक अंग्रेज़ों को जो है
प्रभावित किए। और लास्ट में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसमें तो पूरा तय ही हो गया था कि भाई अब आप लोग जाइए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ब्रिटेन का साम्राज्य डूबने लगा था, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड और फ्रांस तक अटैक करके आगे बढ़ गए थे। हिटलर का समय की बात है। तो उस समय जो है अंग्रेज़ हिल गए थे और ऊपर जापान ने भी ब्रिटिश को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो उस समय वो स्थिति में नहीं था कि अपने जो साम्राज्य है उपनिवेशवाद उसको वो मेंटेन कर सकें। और उसमें जो है उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में यहाँ के सैनिकों को भी ले गए थे, जो जाके वहाँ पर उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी जर्मनी के विरुद्ध में। बाद में आप सुने होंगे कि जब जर्मनी के आगे ब्रिटेन जो है जब हारा था और सरेंडर किए थे हमारे सेना, तो उन्हीं को सुभाष चंद्र बोस जी ने छुड़वा कर और जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और फिर वहाँ से जो है बर्मा होते हुए उन्होंने इम्फाल वगैरह तक आकर जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आँख के सामने आती है तो यही लगता है कि गांधी जी ने जो है उनकी दूरदृष्टि कितनी थी। उन्होंने सत्य अहिंसा की मार्ग अपनाई। 1917 से लेकर 1942 तक उन्होंने लड़ाई लंबी लड़ी और अंग्रेज चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। कितना बार विंस्टन चर्चिल ने बोला कि इस आदमी को मन करता है मैं जहर दे दूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। तो प्रधानमंत्री ब्रिटेन का तो कहने का मतलब कि नाक में दम कर दिए थे और अंग्रेज़ों के पास कोई विकल्प नहीं था कि इस आदमी को कैसे दमन किया जाए, क्योंकि कुछ करने से पूरी देश में इतनी बड़ी लोकप्रियता थी कि इस देश को संभालना मुश्किल हो जाता। और अंत में जो है अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा भारत। उसमें बताया जाता है कि हमारे सेना भी धीरे धीरे बागी हो गए थे। फिर 1941 का जो है नौसेना विद्रोह मुंबई वाला, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गांधी जी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और आज के जो युवा हैं ये बहुत हद तक ये बोलते हैं कि कैसे एक लाठी लेकर एक बंदा ने कैसे जो है सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल के अंग्रेज़ों को भगा दिया। और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें थे अंग्रेज़ों को भगाने में, और उसमें से एक प्रमुख फैक्टर गांधी जी थे। और गांधी जी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, जुझारूपन दिखाया और बहुत पेशेंस के साथ जो है उस मंजिल तक अपनी लड़ाई को ले गए कि भारत को यहाँ से जाना पड़ा। भले ही उसका दुष्परिणाम बाद में देखा गया कि जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करवाना, उसके बाद जो है देश का धर्म के आधार पर दो टुकड़ा करवा देना, ये सारी चीज़ें बाद में घटित हुई। फिर गांधी जी को भी मारा गया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गांधी जी की भूमिका इस देश को आज़ाद करवाने में है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कभी आपको डाउट होता है तो उनका पढ़िए, उनका पहले तो माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, और आप जो है बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत एक किताब है वो पढ़िए, और बहुत सारी बुक्स है आप पढ़िए। गांधी जी की योगदान को देखिए। और उस समय का यदि कालखंड देखा जाए तो कोई विकल्प नहीं था। गांधी जी ने जो चीज़ें अपनाया और गांधी जी के नेतृत्व में कैसे पूरी इंडिया खड़ी हो गई। राष्ट्रपिता जो शब्द है उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको संबोधित करने के दौरान दिया था, ऐसा नहीं कि कोई दे दिया था। जबकि ऐसा एक परसेप्शन है लोगों के बीच में कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी और इनके बीच में अच्छी नहीं थी। विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन सम्मान बहुत करते थे सुभाष चंद्र बोस जी भी। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी जी का आज दिन है, उनको याद करें और उनको यदि नहीं जानते हैं तो उनको जानें, उसके बाद ही एक अपना अवधारणा बनाएं उनके विषय में। मैं यही बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत।